नागिन जंगल में शिकार की तलाश में घूम रही होती है। तभी उसे एक बकरी नजर आती है। वह अपने जादू से बकरी को मार देती है और उसे अपने बच्चों के पास ले जाती है। नागिन और उसका बच्चा दोनों बकरी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उस जंगल में सब परिंदे बड़ी शांति के साथ रहते थे। वहाँ पर एक खूबसूरत टुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही होती है। जाते जाते वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपने घोंसले में ही बैठे रहना और हाँ, घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना। उसके बाद टोनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया के जाने के बाद उसका एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि चलो टुनू, नीचे जमीन पर जाकर कोई खेल खेल लेते हैं। यहाँ घोंसले में सारा दिन बैठ कर हम थक जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे जमीन पर जाकर खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद वहाँ पर नागिन आ जाती है और वह उन बच्चों को देखकर कहती है, आज तो मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। मैं ये शिकार लेकर अपने बच्चों के पास लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नागिन चिड़िया के बच्चों को ले जाने लगती है। तभी एक चील वहाँ पर आ जाता है। वह नागिन को ऐसा करते देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि रे, आज तो इस नागिन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर चील अपने पंजों और नुकीली चोंच से नागिन के सर पर जोर से काटना शुरू कर देता है। नागिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह चिड़िया के बच्चों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। चील चिड़िया के बच्चों को उनके घोंसले में ले आती है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। चील चिड़िया को सारी बात बता देता है और वह कहता है, टोनी चिड़िया, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखा करो और भोजन की तलाश में जाते समय इनको अकेले मत छोड़ा करो। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कोई भी शिकारी इनको आसानी के साथ लेकर जा सकता है। तुम ठीक कहते हो चील भाई, मैं आइंदा इनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, तुमने मेरे बच्चों को उस जालिम नागिन से बचाया। मगर उस जालिम नागिन को मारना होगा, वरना वो हम सबको एक एक करके मार देगी। अरे रे चिड़िया बहन, तुम फिक्र मत करो। इस जंगल के पक्षियों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। इस नागिन के दिन अब बहुत थोड़े रह चुके हैं। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मैं इसको कच्चा चबा जाऊंगा। दूसरी तरफ नागिन चील को ठिकाने लगाने का सोच रही होती है। वह गुस्से में कहती है, ये चील मेरे शिकार के रास्ते में रुकावट बनता जा रहा है। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो जरूर करना होगा, वरना ये चील मुझे मार डालेगा। मैं इस चील के साथ कोई ऐसा काम करूंगी कि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा याद। फिर रात के वक्त वो नागिन चील के घर के पास चली जाती है। चील अपने घर में आराम से सो रहा होता है। ये देखकर नागिन कहती है, आज इस चील को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये चील हमेशा उसको याद रखेगा। इसको क्या लगा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी? इसने तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इसको उसकी सजा जरूर दूंगी। यह कहकर नागिन अपनी जादुई शक्ति से उस चील को एक दरख्त के साथ बांध देती है। नागिन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम चलने फिरने के काबिल नहीं रहोगी। चील के कैद हो जाने के बाद नागिन जंगल में आसानी से किसी भी जानवर को आसानी के साथ शिकार कर लेती और चीर फाड़ कर मजे से उसका गोश्त खा जाती थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। टोनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे रे, चील ने तो मुझसे कहा था कि मैं नागिन को मार डालूंगा, लेकिन नागिन तो जिंदा है और आसानी से दूसरे जानवरों का शिकार कर रही है।
यह सोचकर वो चील के घर पर जाती है तो वो देखती है कि चील एक दरख्त के साथ बंद होती है। चिड़िया ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद चील टोनी चिड़िया को सारा वाकया बता देती है। यह सुनकर चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो जल्दी से चील की रस्सी खोल देती है और चील को आजाद कर देती है। अरे चिड़िया बहन, हम इस नागिन का मुकाबला नहीं कर सकते। इस नागिन के पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियाँ है। वह हम सबसे बहुत ताकतवर है। अब सिर्फ इसका मुकाबला उल्लू तांत्रिक ही कर सकता है। फिर आधी रात के वक्त जंगल के दरमियान में एक परिंदा जमीन पर बैठा था कि नागिन शिकार ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। उस मोटे ताजे परिंदे को देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है। वो उस परिंदे को अपनी जादुई शक्तियों से मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर उल्लू तांत्रिक आ जाता है। बस नागिन बस, अब तुमने बहुत मजे कर लिए। बहुत से मासूम पक्षियों को तुमने मार डाला, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मारोगे? लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। मेरी जादुई शक्तियों के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में मुकाबला करते हैं। नागिन ये कहकर अपनी जादुई शक्ति से उल्लू तांत्रिक पर वार करती है। उधर से उल्लू तांत्रिक भी अपनी शक्ति से उसका खूब मुकाबला करता है। बहुत देर तक ये मुकाबला चलता रहता है। कभी उल्लू तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगती तो कभी नागिन की। आखिरकार नागिन थक कर गिर जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। उल्लू तांत्रिक अपनी शक्ति से उसका काम तमाम कर देता है। अब उस जंगल के पक्षियों को उस नागिन से निजात मिल जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।